नंदन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवत् नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। स्वामी जी, अब हाँ एक मिनट सर। सर हाँ बोल। सर आपका वीडियो ऑफ रखिए। आप होस्ट है तो यूट्यूब में दोनों का वीडियो दिख रहा है। बद्रेश सर, आपका और स्वामी जी का दिखता है। हाँ, अभी अभी दिखेगा सर। यस। हाँ स्वामी जी, आप आगे बढ़िए। ठीक। तो हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म धर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को
अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधनाएं, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवा। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 बासी शुरू हो गया और नूतन वर्ष अभिनंदन सबको है। और ये कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि, तो आज से नव वर्ष विक्रम संवत 2082 प्रारंभ हो चुका है। और आज है गुरुवार, नहीं, आज है शनिवार। और अभी ऋतु भी बदल चुकी है, शिशिर हेमंत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। अब हेमंत यानी ठंडी की मौसम। और यहाँ हेमंत ऋतु रात्रि का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा है और दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। इसी सन 2024 2 नवंबर 2024 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 8 के श्लोक नंबर 25 और 26 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे
अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 24 पर विचार किया था, जिसमें भगवान शुक्ल मार्ग, प्रयाण मार्ग जो है शुक्ल पक्ष, देवयान मार्ग है, क्रम मुक्ति का मार्ग है। तो वह भगवान ने कहा, अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। तो दो प्रकार के प्रयाण मार्ग है, मृत्यु के बाद की गति कह रहे हैं ना, प्रयाण मार्ग। तो जिस मार्ग से जाकर मनुष्य वापस नहीं आता वह शुक्ल मार्ग, देवयान मार्ग। जो उपासक है, निष्काम भगवान की उपासना, कोई सांसारिक कामना नहीं है, तो वापस नहीं आता। तो वह ज्योतिर्मय प्रकाश तेज के द्वारा, अग्नि अभिमानी देवता के द्वारा, फिर दिन अभिमानी देवता के साथ शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता के द्वारा, क्रम से उत्तरायण अभिमानी देवताओं के द्वारा ले जाया जाता। तो इस प्रकार फिर उत्तरायण के बाद संवत्सर के देवता उसे आगे ले जाते। सूक्ष्म तेज और सूक्ष्म शरीर उनका तेजोमय होता है। देवलोक फिर सूक्ष्म शरीर के द्वारा वो वायुलोक, वायुलोक से आदित्य लोक, आदित्य सूक्ष्म शरीर के द्वारा ये सब लोक का लोकांतर की गति होती। चंद्र लोक से विद्युत लोक, विद्युत लोक से फिर ब्रह्म लोक, और ब्रह्म लोक में फिर वहां वह ब्रह्मा जी के साथ उसे ब्रह्मोपदेश, परमात्मा तत्व का ज्ञान होता है। तो ब्रह्मा के साथ रहकर जब बड़ा महाप्रलय में ब्रह्मा जी की दिन रात समाप्त, तो ब्रह्मा के स्वयं मुक्त हो जाता है। तो यहाँ काल शब्द से ये समझना आवश्यक है कि यह प्रयाण गति, मैं कहते ना अभी इसका काल आ गया है, हम व्यवहार में भी बोलते हैं काल आ गया, मतलब प्रयाण गति, जाने का समय आ गया, प्रयाण। तो उसी की चर्चा हो रही है, प्रयाण काल की। भगवान इसी विषय में अब कहने जा रहे हैं कि उस देवयान मार्ग से मरकर गए हुए जो उपासक है, सकाम नहीं निष्काम सगुण उपासक, भक्त संप्रदाय वाले, ये सब जाते ना वैकुंठ में जाते हैं, ब्रह्म लोक, शिव लोक, देवलोक। तो देवलोक क्रम से ले जाए जाकर फिर वो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। अब ये जो भगवान फल सहित दूसरी गति कहते, जिसमें वापस आता है जीवात्मा, इसे कृष्ण मार्ग का प्रयाण गति, पुनर्जन्म का मार्ग है, आवागमन का मार्ग है। जो लोग सकाम कर्म कांड कामना वाले हैं, लौकिक वासना कामना वाले हैं, प्रवृत्ति मार्ग में लगे हैं, तो वो फिर ये पितृ मार्ग प्रयाण इस करते हैं, पितृ मार्ग से। वो धर्मात्मा है, सकाम अपने विधि विधान धर्म कर्म शास्त्र के अनुसार करने वाले हैं, तो उनकी गति भगवान कहते हैं। और बाकी जो पामर अधर्मी है उनकी गति तो भगवान को कहने की आवश्यकता नहीं। तो धर्मात्मा की गति है ये। अधर्मी पामर तो वो 84 लाख योनि में कीट पतंग चूहा बिल्ली गधा पृथ्वी लोक में भोग योनि में घूमता रहेगा। तो उसका तो वही आना और जाना, जन्म मरण चलता है। लेकिन यहाँ इसका भी जाना तो देवलोक में, स्वर्ग लोक में जाकर वह वापस आता है, पितृलोक में जाकर वापस आता। तो ये गति अब भगवान कह रहे हैं श्लोक नंबर 25 में।
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। धूम रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायन तत्र चांद्रमसम ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। तो धूम अभिमानी देवता, जैसे धुआं होता है स्मोक, तो धुआं भी धुआं अभिमानी देवता है ना, धुआं स्वयं। तो सब मृत्यु के बाद वह धुएं में मिलकर सूक्ष्म शरीर फिर रात्रि अभिमानी देवता के द्वारा ले जाया जाता। तो रात्रि अभिमानी देवता उसे आगे लेकर फिर कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता को समर्पित कर, कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवताओं से दक्षिणायन 6 महीनों के अभिमानी देवता, और फिर कृष्ण पक्ष 6 महीने की अभिमानी देवता है, वो उसे फिर संवत्सर के देवता को, जो हम वार्षिक कहते हैं ना, वर्षी पितृपक्ष, और फिर वो अपने वायु मार्ग से सूर्य लोक और फिर चंद्र लोक स्वर्ग आदि लोक में पहुंचते हैं। तो इनकी गति स्वर्ग तक है। क्रम से फिर वह सकाम कर्म करने वाला धर्मात्मा है, अच्छे कर्म किए हैं, यज्ञ याग किया है, धर्मशालाएं बनाई है, दान किया है, तो तप किया है, तो वह सकाम कर्म करने वाला सकाम योगी है, धर्मात्मा। उसको भी यहाँ योगी कहा भगवान, वो ही सकाम कर्म योगी है ना। तो आत्मज्ञान में नहीं लगा है, अभी परमार्थ में समर्पित नहीं, अभी वो कामना वाला है, सांसारिक वासना वाला है, लौकिक। धर्मात्मा होकर वह सपाम उपासक कर्मी देवताओं के द्वारा क्रम से ले, ये सारे देवता कहा ना, कृष्ण पक्ष के दक्षिणायन क्षण मास संवत्सर के देवता, फिर वह वायु देवताओं से सूर्य लोक से फिर वहां चंद्र लोक स्वर्ग तक पहुंचा, क्रम से ले गया हुआ। चंद्रमसम ज्योति, चंद्रमा यानी पितृलोक, तो वह पितृलोक कहो स्वर्ग लोक कहो, ये सब भिन्न भिन्न पर्यायवाची शब्द है। तो वहां पितृलोक में जाकर फिर अपने पुण्य कर्म स्वर्ग लोक में जाकर पुण्य कर्मों का क्षय करता है। पुण्य कर्म का फल वहां भी ग्रेड होता है, ज्यादा पुण्य वाला है तो उसे अच्छी सुविधा मिलती है, कम पुण्य वाला है उसे तो ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड, वो भी वहां भी है स्वर्ग लोक। तो अपने अच्छे स्वर्ग, बहुत सारे यज्ञ किए तो बहुत सारी कम यज्ञ किए तो कम सुविधा मिलती है। तो स्वर्ग में भी अपने पुण्य कर्मों के फल को भोग कर फिर वह पुण्य का क्षय होने पर वापस मनुष्य लोक में आ जाते हैं, पुनरावृत्ति लौट आते। तो ये आना जाना चलता रहता है, पुण्य कर्म है, धर्मात्मा है, स्वर्ग जाता है फिर आता है, फिर पुण्य कर्म करता है, तो उनका संसार चलता रहता है। तो ये इनकी गति बताई। यहाँ जो धूम कहा, धूम का अर्थ होता है धूम अभिमानी देवता। धूम कोई काल तो नहीं है, धुआं जिसको हम कहते हैं, तो सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म देवता है। इसी से पता लग जाता है कि भगवान ने काल कहा, उसका तात्पर्य है काल अभिमानी देवता। तो धूम देवता जो है वो सकाम कर्म करने वाले कर्मयोगी, अपने पुण्य कर्म का साथ, तो वह रात्रि देवता को देता है। धूम देवता उसे रात्रि के देवता को देता है।
रात्रि अभिमानी देवता उसे ले जाकर कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता को देता है। कृष्ण पक्ष के देवता उसे ले जाकर 6 माह वाले दक्षिणायन देवता को देता है, और दक्षिणायन देवता उसे संवत्सर के देवता को दे, संवत्सर के देवता उसे फिर वायु देवता को, और वायु देवता उसे सूर्य लोक में पहुंच, और सूर्य लोक से फिर वो चंद्र लोक, चंद्रमसम ज्योति यानी स्वर्ग लोक, पितृलोक को प्राप्त करता है। ज्योति अर्थात कर्म का फल जो उसे भोगना है, पुण्य कर्म है ना, तो उसने पुण्य कर्म किए हैं, इष्ट कर्म है, यज्ञ याग है, पुरत है, धर्मशाला आदि बनाए हैं, दत्त दान किया है। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के वैदिक कर्म किए, पुण्य कर्म किए। जो सारे पुण्य कर्म है इनका फल स्वर्ग लोक, चंद्र लोक, पितृलोक में मिलता है। तो वेदों में जिसने भी यज्ञ कर्म है उसका फल के लिए विधान किया है कि भाई ये यज्ञ करोगे तो ये पुण्य फल, उनके फल बतलाए गए। अनेक प्रकार के यज्ञ है, अनेक प्रकार के कर्म फल है, उसमें भी अनेक कैटेगरिया है, ABCDE। तो जैसे जैसे यज्ञ है उस अनुसार उसे पुण्य के अनुसार स्वर्ग में उसकी सुविधा होती है। यहाँ भी उसे पुण्य का फल मिलता है उस अनुसार, और प्रयाण करने के बाद भी उसे पुण्य के अनुसार फल मिलता है। तो कर्म फलों को पुण्य इष्ट फल समझे कि पुण्य कर्म है वही यहाँ उसे ले जाते हैं। उसी को यहाँ ज्योति कहा, पुण्य कर्मों के प्रभाव से जाता है। पुण्य कर्मों किया है तभी तो जाएगा ना, उसका वो तेज है, वो पुण्य कर्म का तेज प्रभाव उसे ले जाता है। पुण्य कामना इच्छा का प्रिय विषय, यानी जो पुण्य है वो शास्त्र के अनुसार, वैदिक धर्म के अनुसार, परंपरा के अनुसार जो पुण्य कामना है, इच्छा है, उसका जो प्रिय विषय है उसे इष्ट विषय कहते। और वो प्रिय विषय को चाहता है ना, कामना करता है, इसीलिए उसे वह प्राप्त होता है। तो वेदों में बहुत सारे हजारों प्रकार के पुण्य कर्म, यज्ञ याग बतलाए हैं। भाई ये करोगे तो ये पुण्य फल मिलेगा, वो करोगे तो वो मिलेगा। तो वही पुण्य फल कहे गए हैं, विस्तार से कहे, कर्म और फल भी कहे। कि कर्म करने वाले को फल भी तो बताना चाहिए, तो कैसे वो कर्म करेगा, इसलिए कर्म भी बताए कैसे करेंगे और उसका फल क्या है, और फिर फल का भोग भी नश्वर है वैसे। तो पुण्य कर्म को जो चाहता है उसके लिए वे कर्म और फल है। जैसे यहाँ आप लोग देखते हो, लोग भी अपने पुण्य कर्म से पूरे साल कमाते हैं तो फिर दिवाली छुट्टी में घूमने निकल पड़ते, तो 10-15 दिन टूर में फिर वो अपना पुण्य बैलेंस, पैसा तो खत्म होगा ना। बड़ा बढ़िया सुविधा चाहिए तो होटल के रोज हजारों रुपया हो जाते, खाना पीना, ट्रैवलिंग, फ्लाइट। तो उसकी फ्लाइट की सब खर्चा खत्म हो गया, तो भाई 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 2 लाख खर्च हो गए, आप चलो फैमिली वापस घर। तो 10 दिन घूम के आए, 2 लाख 3 लाख खर्च हो गया, पुण्य क्षय हो गया। होटल में खाना पीना सब बढ़िया, मौज मस्ती कर ली, बस पुण्य का फल भी समाप्त हो गया। तो ऐसे पुण्य कर्म बतलाए हैं वेदों में अनेक प्रकार। तो जो पुण्य को, फल को चाहता है उसके लिए उस प्रकार के पुण्य कर्म है। जैसा पुण्य फल चाहता है वैसा ही पुण्य कर्म भी है। जिसको पुण्य फल नहीं चाहिए वो पुण्य कर्म क्यों करेगा, ये भी सीधा है ना। जिसे पुण्य फल चाहे वही पुण्य कर्म करेगा।
तो इष्ट कर्म करेगा। आजकल जो पुण्य कर्म है, प्राय आज एनजीओ वाले जो समाज सेवा में लाभ पहुंचाने वाले, ये पुण्य कर्म है, सामाजिक कार्य है, एनजीओ करते हैं, तो उसका फल भी उनको मिलता है। दूसरे आपूर्त कर्म है, जैसे बावड़ी बनाना, कुआं है, धर्मशाला, बगीचा बनाना, अन्न क्षेत्र है, गौशाला चलाना, औषधालय है, विद्यालय चलाना। लेकिन वो जो है धर्म शास्त्र के अनुसार अपनी पुण्य भोग के लिए करते हैं, तो उनको सुविधा भोग मिलता है। यहाँ भी मिलता है स्वर्ग जैसा सुख, उनका बंगला आलीशान, रहने के लिए गाड़ी, कार, ड्राइवर, नौकर, चाकर, क्योंकि उसके पुण्य कर्म है। और मरने के बाद स्वर्ग में भी वहां उसे सुविधा उस प्रकार मिलती है जैसे कर्म है। तो तरह तरह के दान देता है, तो दान से भी पुण्य होता है। अन्नदान, गौदान, सोने का दान, चांदी का दान, भूमि का दान, तो भाई अनेक प्रकार के दानों का वर्णन भी शास्त्रों में। इसे दत्त कर्म कहते हैं। दत्त पुण्य कर्म है, धर्म कर्म है। और ऋषि मुनियों ने जो वैदिक कर्म कांड निश्चित किया है, उस अनुसार स्मार्त कर्म, कर्म कांड जो आजकल पंडित लोग कराते हैं, पूजा पाठ, कर्म कांड विधि, वो भी पुण्य कर्म है। उसके भी जैसे कर्म है, जिस देवी देवता की आराधना करोगे उस देवी देवता के लोक में आपको सुविधा मिलेगी। तो सभी जितने भी पुण्य कर्म है, उसका जो फल है, पुण्य फल, उसी को भगवान ने यहाँ ज्योति शब्द से कहा। ज्योति, वो पुण्य फल जो आपका पका हुआ है, उसी ज्योति, उसी के द्वारा फिर वो देवता ले जाते हैं। वो टिकट समझो, ज्योति समझो, कि जिसके द्वारा आपको यहाँ से वो देवता क्रम से, दिन के देवता, पक्ष के देवता, संवत्सर के देवता, फिर वह चंद्रलोक, स्वर्ग लोक में ले जाते। चंद्रलोक का मतलब होता है स्वर्ग लोक, पितृलोक। तो वहां हम पितृलोक में गए हैं, स्वर्ग लोक, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है। वहां अपने पुण्य कर्म भोग कर फिर मनुष्य लोक में वापस आते। मनुष्य लोक में भी उनकी जहां आसक्ति होती है, जिस परिवार में, जिस घर में, जहां उस कुल में, उस गांव में, वहीं आते हैं वह। क्योंकि जहां आसक्ति नहीं है वहां जाने की कोई संभावना ही नहीं। तो पुण्य कर्म भोगते हैं, फिर वह सकाम कर्म करने वाले धर्मात्मा यथा कर्म पुण्य फलों को प्राप्त भोग कर, फिर वहां स्वर्ग में पुण्य समाप्ति हो जाने पर मनुष्य लोक में वापस आ जाते हैं। वो भी क्रम से, इसी क्रम से आते हैं कि वहां सूर्य से फिर वायु, वायु से फिर जल, अग्नि, अग्नि तत्व से फिर जल तत्व में, फिर जल में से बीज में आ जाते हैं, बीज से फिर वो जीव बन जाते हैं। पंच महाभूत, स्थूल सूक्ष्म, दोनों का कार्य इसमें। तो सूक्ष्म पंच महाभूत से स्थूल पंच महाभूत में आकर वह इस तरह धूम, रात्रि, कृष्ण, दक्षिणायन और चंद्रलोक में जाकर उसी क्रम से वापस आ, जिस क्रम से जाते हैं उसी क्रम से वापस आते। तो उसमें क्रम बदलता नहीं। जैसे आप ट्रेन में जिस रूट से जाते हैं उसी रूट से वापस आते हैं, वही स्टेशन जाते वक्त भी होते, वही स्टेशन वापस आते वक्त। ऐसे ही ये रूट है जो निश्चित है। तो वहां पुण्य कर्म किया है, उतना ही फल, पुण्य फल भोगने के लिए मिलेगा। जैसे दृष्टा किसी ने सोम याग किया, एक सोम याग किया है, तो उसको सामान्य सुविधा मिलेगी। और किसी ने 20 सोम याग यज्ञ किए हैं, तो 20 का पुण्य ज्यादा है, तो उसे विशेष सुविधा मिलेंगी वहां स्वर्ग लोक में।
तो 20 गुना हो गया ना। किसी ने 1 अश्वमेध यज्ञ किया तो उसे सामान्य सुविधा में, किसी ने 5 अश्वमेध यज्ञ कर दिए बड़े बड़े, तो पुण्य फल 5 गुना हो गया। तो वहां उसे स्वर्ग में उस अनुसार विशेष सुविधा भोग मिलते हैं और उसका क्षय होता है, फिर वापस मनुष्य लोक में आ जाते। तो इस तरह सकाम कर्म करने वाले, पुण्य कर्म करने वाले, धर्म कर्म करने, उसको सकाम कर्म योगी कहते। वो अपने पुण्य कर्मों का फल भोग करके फिर उन्हें वापस आना ही है, क्योंकि वो कर्मों का फल भी समाप्त हो जाता है। कर्म तो समाप्त हो गए और कर्म का फल भी समाप्त। निवर्तते, निवर्तते का मतलब है वापस आना है मनुष्य लोक में। वही क्रम से फिर बीज आएगा, गर्भ में आएगा, फिर वो जन्म लेगा। वो सब स्थूल सूक्ष्म ईश्वरीय शक्ति है। वो कैसे होता है, वो ऐश्वर्य माया समझो। सबकी बुद्धि में सूक्ष्म विषय नहीं आते हैं, तो भगवान की माया समझकर उसे स्वीकार करो, श्रद्धा रखो कि भाई होता है ये। नहीं, साइंटिफिकली, साइंटिफिकली तो आपको जड़ भौतिक वैज्ञानिक लेबोरेटरी में कैसे प्रूव करें। सूक्ष्म पंच महाभूत भी अभी इनको पता नहीं है। भौतिक पंच महाभूत में ही R&D कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। उसके आगे तो उनकी बुद्धि जाती भी नहीं। तो ये तो सब सूक्ष्म गतियां है, सूक्ष्म लोक है, सूक्ष्म शक्तियां है, ईश्वरीय है, भौतिक अध्यात्म दैव। तो ये जो सारी शक्तियां है, ये सारे देवता है, उस अनुसार उस जीवात्मा को वापस ले आते हैं, मनुष्य लोक में उत्पन्न हो जाता है। कोई देवता वापस उत्तरायण के, संवत्सर के देवता, पक्ष के देवता, दिन के देवता उसे फिर वहां मनुष्य लोक में क्रम से वापस ले आते। तो ये तो हुआ इनकी रिटर्न टिकट है। वो पहले भगवान ने कह दिया कि जिसमें रिटर्न टिकट नहीं है वो सांसारिक कामनाओं से रहित देवी देवता की उपासना है, अपने इष्ट देव का उपासक है, तो वह निष्काम है, समर्पित है, तो उसका क्रम से मुक्ति हो जाती। उसे वापस लौटने की आवश्यकता नहीं, वो वापस नहीं आता। देवयान मार्ग से गया है ना, उपासक है, भगवान को समर्पित है, सगुण ईश्वर की आराधना कर, तो क्रम से वह जाता है, वापस नहीं आता। और जो उपासक वापस आता है वो तो अपने कामना वाला है, इसीलिए कामना कर्म और फल के अनुसार केवल सकाम कर्म करता है, उसका आवागमन चलता रहता है। तो प्रयाण काल के समय, मरने के प्रयाण काल यानी मृत्यु के समय, ये दो मार्ग की गतियां संभव है। ये भगवान इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जो धर्मात्मा, वैदिक धर्म का पालन करने वाले, उन अभी जो अधर्मी है, कोई धर्म कर्म वैदिक धर्म को मानते नहीं, ईसाई, इस्लाम, जैन, बुद्ध, ये सब तो 84 लाख योनि में घूमते रहेंगे। और जिसको आत्मज्ञान हो गए वो तो यही मुक्त हो जाएगा। तो ये दो गतियां जो है वो वैदिक धर्म को पालन करने वाले, जो कर्म करने वाले, कर्मकांडी है, कामना वाले हैं, उसकी गति, और जो कामना रहित है, निष्काम है, उपासक है भगवान के, उनकी गति, ये दोनों गति सनातन है। ये अब आगे चलती रहती। प्रयाण के समय दोनों प्रयाण गतियों का प्राप्ति संभव नहीं है साथ में, क्योंकि सकाम कर्म अधिकार अनुसार, उपासना निष्काम भी अधिकार अनुसार उस मार्ग खुले हैं। तो दोनों मार्ग नित्य खुले रहते, लेकिन प्रवेश उसी को मिलता है जो उसका जो अधिकार। सकाम कर्म करने वाले को पितृलोक और निष्काम करने वाले को देवलोक, उपासक। तो भगवान आगे 26वें श्लोक में ये कहते कि ये हर समय ये मार्ग
जीवों के लिए खुले रहते हैं, चलते रहते, कभी वो बंद नहीं होते उसके द्वार, क्योंकि जीव का आवागमन चलता रहे। वो आगे 26वें श्लोक में कहते हैं, शुक्ल कृष्णे गतेरि हेते जगत शाश्वते मते एकया यान्त्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एकया यान्त्य वृत्ति अन्यया वर्तते आवर्तते पुनः। क्योंकि संसार में ये दो प्रकार की शुक्ल और कृष्ण, देवयान और पितृयान, प्रयाण गति, प्रयाण के गति का मतलब यहां समझना, प्रयाण गति मृत्यु के बाद की दो गति है, प्रयाण गति। शाश्वत कहा, शाश्वते, चलती रहती। तो एक के द्वारा गया हुआ जिससे देव मार्ग कहते हैं, उपासक है, वो वापस नहीं लौटना पड़ता है, वो परमात्मा को क्रम से प्राप्त हो जाता है। दूसरा जो पितृयान मार्ग है, दक्षिणायन मार्ग है, सकाम कर्म करने वाला, कामना वाला है, वो गया हुआ फिर वापस आता है। तो जन्म मृत्यु और फिर पुनर्जन्म, वापस आना मतलब पुनर्जन्म। तो संसार में उसका आवागमन चलता रहता है। तो काल चक्र में कष्टदायी है, पुनर्जन्म आना जाना, ये सब उसको उस कष्टों से पार होना पड़ता है। तो पुनर्जन्म में भी कष्ट है, और वो पुण्य क्षय होने के बाद फिर मनुष्य लोक में आ। तो ये धर्मात्मा है, पुण्यात्मा, इसलिए वो अधर्मी नहीं है, इसलिए वो 84 लाख योनि में भटकता नहीं। वो तो मनुष्य लोक से पितृलोक, स्वर्ग लोक से वापस मनुष्य लोक, धर्मात्मा है तो उसका ये, वो फिर 84 लाख योनि में भटकता नहीं। वो अधर्मी पापी है, वो जाता है नरक आदि 84 लाख योनि। तो यहाँ भगवान स्पष्ट करते हैं, दो मार्ग में से सकाम कर्म का मार्ग कष्टदायी है, आवागमन वाला है, और निष्काम उपासना भगवान की समर्पित भाव से करते हैं, उसमें पुनरागमन नहीं है, वो देवलोक से क्रम मुक्ति हो जाती है, उसका फिर रिटर्न नहीं। अब ये सारे जो लोक है ना, इसमें हम जो भूर भुव सुव कहते महा, तो पृथ्वी लोक है, इसको भूलोक है। भुव है नीचे पाताल लोक, सुव है वह ऊपर अंतरिक्ष लोक है, मह है जहां महान जीवात्मा, सूक्ष्म जीवात्मा निवास करते, महान। जन है जहाँ सामान्य जीवात्मा निवास करते हैं। तपह लोक है जहाँ तपस्वी जीवात्मा निवास करते। सत्य लोक है जो सत्य में जीवात्मा वहां निवास करते। तो ये ब्रह्म लोक है जहाँ भगवान के परमात्मा को समर्पित जीवात्मा निवास करते। तो इस प्रकार अलग अलग लोक है। अब ये लोक जैसे योग्यता के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। जैसे कहीं आप चले गए तो वहां कर्मचारी होता है, सुपरवाइजर होता है, असिस्टेंट मैनेजर होता है, मैनेजर होता है, फिर जनरल मैनेजर होता है, फिर डायरेक्टर होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके ऊपर डायरेक्टर। ये सारी सुविधा सबको अलग अलग अपने अपने कर्मों के अनुसार मिलती है, तो उसमें ग्रेड हो जाते। सरकार में भी ऐसा ही है कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड गवर्नमेंट कर्मचारी, उस अनुसार उसको सुविधाएं भी मिलती है। तो इस प्रकार यहाँ भी स्वर्ग लोक में जाने के बाद भी अपने अपनी योग्यता के अनुसार उसे सुविधा मिलती। तो ये दोनों गतियां प्रयाण गति है, शुक्ल और कृष्ण, देवयान मार्ग, पितृयान मार्ग।
और हमेशा चलती रहती, ये कहा भगवान। तो उसमें एक जो है शुक्ल पक्ष देवयान मार्ग से गया हुआ वापस नहीं आता है, और दूसरी कृष्ण गति है पितृयान से गया हुआ संसार चक्र में आवागमन करते रहते हैं। तो इन दो गतियों को शुक्ल और कृष्ण क्यों कहा जाता है? तो शुक्ल गति के अंदर ज्ञान है, उपासना है, आत्मज्ञान का प्रकाश संभव होता है। इसीलिए वो परमात्मा लोक ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी या देवलोक में देवता के उपदेश द्वारा परमात्मा ज्ञान होने की संभावना है। कृष्ण गति वह है जिसमें आत्मज्ञान की कोई संभावना नहीं, परमार्थ की कोई संभावना नहीं। हाँ, धर्मात्मा है, पुण्य कर्म करता है, फिर पुण्य के द्वारा स्वर्ग जाता है, स्वर्ग फल भोगता है, फिर वापस आता है, तो उसका आना जाना चलता है। तो ये दोनों गतियां शाश्वते मते, इस प्रकार का संसार में नित्य चलती रहती है। जैसे संसार में नित्य आप ट्रैफिक चलता रहता है ना, हाईवे पर चले जाओ तो रात 24 घंटा ट्रैफिक चलता रहे, ऐसे नित्य यहाँ भी ट्रैफिक दोनों मार्गों में गति ट्रैफिक जीवात्माओं का चलता रहता। प्रयाण गतियां नित्य है और नित्य चलती, क्योंकि मनुष्य प्रयाण करता है, कितने जाते फिर वापस आते हैं, तो वही तो है कि स्मशान घाट से फिर प्रयाण करते हैं और मैटरनिटी होम में वापस वो गर्भ से आते हैं। तो ये जीवात्मा का आना जाना चलता रहे, अपने अपने कर्म के अनुसार, उपासना के अनुसार, तो गति चलती रहती नित्य। इस विभिन्न प्रकार के जीव अपने अपने कर्म उपासना के अनुसार इस संसार में आते जाते रहते हैं, परंतु दोनों गतियां हमेशा बनी रहती, सभी जीवात्मा के सदा चलती रहती। जैसे आपने देखा होगा मेलों में, मेला होता है तो मेले में हम जाते हैं तो वहां जो गोल गोल घूमने वाला एक चक्कर होता है, मैरी गो राउंड, बड़ा ऊंचा होता है झूला, जिसमें बैठने के बहुत सारे कटहरे होते हैं। और वो कटहरे में आप बैठे होंगे, आप भी बैठ, मैं भी कई बार बैठा हूं। तो कटहरे होते हैं, उसमें बैठते हैं, फिर वो लॉक कर देता है, फिर झूला चलता है, खड़ 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 घूमता है, ऊपर जाता है, बहुत ऊंचा झूला। तब वह क्रम ऊपर जाकर फिर नीचे आने लगता है, फिर नीचे आके फिर ऊपर, मजा आती है बड़ी। ऊपर गया, फिर झूला नीचे आ गया, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, नीचे से ऊपर। तो उस झूले में बैठने वाले लोग तो बदलते रहते हैं, लेकिन झूला तो है चलता ही रहता है। मेले में आपने देखा भाई, एक के बाद लोग उतरते हैं, फिर दूसरे बैठते हैं, झूले झूला चलता रहे। इसी प्रकार ये गतियां जो है, दोनों गतियां प्रयाण गति में जाने वाले जीव बदलते रहते हैं, परंतु ये दोनों गति मार्ग जो है प्रयाण, वह हमेशा चलता ही रहता है। इसलिए इसको शाश्वत कहा। शाश्वत यानी जब तक ये मनुष्य संसार है तब तक ये दोनों मार्ग चलते रहेंगे, तब तक ये जीवात्मा इस दो मार्गों में आवागमन करते, दोनों गतियां चलती रहे। जीवात्मा तो है, जब तक है संसार है, तो इसमें एक शुक्ल गति से जाकर मनुष्य वापस नहीं लौटता, ब्रह्म लोक में जाकर ब्रह्मा जी के उपदेश पाकर वह क्रम से मुक्त हो जाता है। और ये पितृयान जो कामना वाला है, वह वापस आता है। तो
दोनों की गति भिन्न है। कृष्ण गति से जाकर जीव जैसे किए हुए पुण्य कर्मों के अनुसार अपने पुण्य कर्मों का फल भोग वहां चंद्र लोक स्वर्ग लोक में भोग कर फिर वापिस मनुष्य लोक में आता है। देखो 84 लाख योनि में नहीं भटकता। ये पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, इसीलिए स्वर्ग लोक में जाए, नरक में भी नहीं जाएगा। पुण्य कर्म का फल क्षय होने पर फिर मनुष्य लोग, फिर यहाँ वो धर्म कर्म कांड पूजा पाठ कर्म करेगा, कामना करेगा, तो फिर उस अनुसार वो फल भोगता रहे। तो आवागमन वाली गति वापिस आ जाता है। इस प्रकार दोनों गतियों का रहस्य भगवान ने बतला दिया। अब दोनों मार्ग के जिसको विवेक है, ज्ञान है, उसके विषय में भगवान कहते हैं कि उनकी प्रशंसा करते कि भाई मनुष्य में, ये मनुष्य को ये भी मार्ग का भी पता है ना, प्रयाण होता है, लेकिन प्रयाण मार्ग किस मार्ग से प्रयाण होता है सभी जीवात्माओं, ये विवेक ज्ञान जिसको होता है उसकी भगवान प्रशंसा करते। तो वो फिर सावधान हो जाते कि वो फिर शुक्ल गति के लिए प्रयास करते हैं, तो ईश्वर की उपासना में लगते हैं कि नहीं, तो इसमें तो आना जाना चलता रहेगा। तो फिर वो उपासक भगवान को समर्पित निष्काम कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। दोनों का ज्ञान है तभी तो विवेक करेगा ना, इसलिए भगवान प्रशंसा करते। तो इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर विचार तो कल करेंगे। नैते श्रुते पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। तो इन दोनों मार्गों को जानने वाला, समझने वाला परमार्थ योगी सगुण उपासना और निर्गुण उपासना, उपासक एक उपासना सहित और एक उपासना रहित सकाम कर्म कर, दोनों को जान लेता है। फिर वो भ्रम में नहीं पड़ता कि हमें किस मार्ग से जाना है, निश्चित हो जाता है, समाहित। तो भगवान कहते तुम भी निष्काम योगी ईश्वर समर्पित हो जाओ, यानी परमार्थ में लग जाओ, ताकि तुम इस पितृ मार्ग, ये स्वर्ग में आना जाना तुम्हारा बंद हो जाए। तो सदा सर्वदा सर्वत्र भगवतमय होकर अपना स्वधर्म और भगवत उपासना करो, तो तुम्हारे लिए दूसरा मार्ग देवयान मार्ग खुल जाएगा। नहीं तो फिर पितृयान मार्ग में पाप पुण्य कर्म धर्म फल में घूमते रहोगे संसार चक्र। इस पर हम विचार करें। तो आज हमने दो श्लोक पर विचार किया है, श्लोक नंबर 25 और 26। 25 में जो है वापस पुनरागमन की गति, आवागमन वाला जो कामना वाला है, कर्म कांड वैदिक धर्मात्मा है, प्रवृत्ति मार्ग में लग, पितृ मार्ग स्वर्ग से जाकर वापस लौटता है, इसे दक्षिणायन मार्ग कहा है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमशं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। तो धूम अभिमानी देवता, धुएं के देवता और रात्रि के अभिमानी देवता ले जाते उसे आगे, फिर कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता क्रम से दक्षिणायन के देवता, और फिर दक्षिणायन के देवता उसे संवत्सर के देवता तक ले जाते, संवत्सर के देवता उसे फिर सूर्य लोक, और सूर्य लोक वायुदेव उसे फिर वहां चंद्र लोक में से स्वर्ग लोक, चंद्र लोक कहो स्वर्ग लोक कहो, चांद्र एक ही बात है, कि सकाम कर्म करने वाला, परिवार पैसा पद प्रतिष्ठान मकान दुकान सांसारिक कार्य की कामना वाला, या तो धर्मात्मा है, यज्ञ याग करने वाला, धर्मशाला बनाने वाला, दान करने,
तो क्रम से ले गया हुआ वह चंद्रमा की ज्योति यानी स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने पुण्य कर्मों का फल भोग कर फिर वापस मनुष्य लोक में आ जाता है, वापस लौटता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। सो दोनों गति जो है अनादि निरंतर चलती रहती, जीवात्माओं का आवागमन चलता रहता है। ये अब कह रहे शुक्ल कृष्णे गतिर्येते जगत शाश्वते मते एकया यान्त्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। तो संसार में ये दो प्रकार की शुक्ल और कृष्ण, देवयान और पितृयान, ये शाश्वत निरंतर 24/7 चलती रहती है मते। और उसमें एक जो है जिसके द्वारा वापस नहीं लौटना, वो देवयान मार्ग, जो निष्काम उपासक है, भगवान को समर्पित, जो कामना वाला नहीं है, वह उस वापस न लौटने वाली गति, परम गति को प्राप्त होते क्रम से। जैसे जल दूध में मिल जाता है तो वो दूध हो जाता है, ऐसे वह परमात्मा में हो जाता। और दूसरी गति है जो कामना वाला है, पितृयान दक्षिणायन मार्ग से जाता है, काल चक्र में अनादि घूमता रहता है, पुनर्जन्म कष्टदायी है, वापस आना, जन्म मृत्यु को प्राप्त होना, पुनर्जन्म। तो संसार चक्र में, संसार बंधन में अपने कर्मों के अनुसार कामना, कर्म और फल और अज्ञान में घूमता रहता है, तो उसकी संसार चक्र समाप्त नहीं होता। तो जब तक सकाम कर्म करने वाला है उसका संसार चक्र चलता रहेगा। जब वो निष्काम उपासना ईश्वर समर्पित होगा, कामना छोड़ेगा, तो फिर उसका मुक्त होने की संभावना है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावः करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। स्वामी जी, हरिओम। बोलो भद्रेश। तो स्वामी जी, जीव की चार गति शक्य है। एक तो जो है वो अधर्म के कारण 84 लाख योनि में भ्रमण करता रहता है। हाँ जी। एक जो है तत्व ज्ञानी हो जाता है, हाँ, वो तो वो यही मुक्त हो मुक्त हो। गया। और एक जो है वो सकाम कर धर्मात्मा है, सकाम कर्म करता है, तो उसका आवागमन पितृलोक
स्वर्ग लोक पितृलोक, में पुण्य कर्म के अनुसार आवागमन चलता है। और एक जो है जो निष्काम कर्म करता है मगर वो उपासना करता है देवी देवता की, हाँ जी, तो इस जिस देवी देवता की उपासना करता है उस लोक में उसका वास होता है, हाँ जी, हाँ जी। और वो जो है अ, उसकी क्रम से मुक्त हो जाता है, वो वापस लौटना नहीं पड़ता। ये चार गति हुई ना ये, हाँ, प्रयाण गति 4 हुई। प्रयाण मरने के गति, बाद की गति प्रयाण गति। प्रयाण गति, चार गति हुई। हम्म, तो इसमें जो विवेक है, एक तो धर्म अधर्म का विवेक हुआ, हाँ जी, और धर्म का विवेक में सकाम निष्काम का विवेक हुआ, हाँ जी, और जीव को एक चॉइस है, जो भी कर्म है उसे करना है। हाँ जी। वो हमेशा चॉइस है, स्वतंत्र है प्रत्येक क्षण। और इसमें स्वामी जी मिश्र भी तो होएगा ना बहुत सारा। मिश्र का कोई प्रयोजन नहीं रहता। ये सब गतियां जो ईश्वर ने निर्धारित की है, हम्म। वो मिलावट करोगे तो मिलावट में फिर 84 लाख योनि में घूमना है, और कोई मिलावट, हाँ, वो 84 लाख योनि में घूमना है, क्योंकि मिलावटी नहीं ज्यादातर चले। धर्म अधर्म का मिश्र कहा ही। तो वो तो धर्माधर्म मिश्र हो गया तो 84 लाख योनि में भटकेगा, मिलावटी है उसका तो 84 लाख योनि। उसका कोई स्वर्ग लोग मार्ग नहीं खुलेगा, और पितृलोक। पितृलोक भी नहीं खुलेगा उसका, तो ये 84 लाख योनि में जाना आना होगा। हम्म। मिलावटी है ना। हम्म। यहाँ तो शुद्ध धर्मात्मा पुण्यात्मा इस शास्त्र के अनुसार अपना स्वधर्म करता है और कामना वाला है वो जाएगा। मिलावट वाला तो 84 लाख योनि में घूमेगा और क्या। तो पूरा समाज तो मिलावट में ही जाएगा, तो वहीं जाएगा। हाँ, तो 84 लाख योनि में घूमता रहेगा। तो बहुत दुर्लभ है। हाँ, तो ये तो दुर्लभ पितृयान तो, और दिव्यान। वो तो दोनों पितृयान भी धर्मात्मा के लिए है और वो उपासक निष्काम उपासक के लिए, दोनों मार्ग दुर्लभ है। इसलिए हम्म। बहुत कम लोग इस मार्ग में योग्यता और बना। जो है मोक्ष जो है तत्व ज्ञान को तो एकदम दुर्लभ है। वो तो उससे भी दुर्लभ है। हम्म। तो ये मार्ग, तीनों मार्ग दुर्लभ है, सुदुर्लभ वो तो कहो। बाकी ये आजकल जो चल रहा है मिलावटी, वो तो सब 84 लाख योनि में आना जाना, उसमें भले तुमको पितरों की पूजा की आराधना की, अगर वो धर्मात्मा नहीं है तो कहाँ से स्वर्ग लोग पितृलोक जाएगा। वो तो 84 लाख योनि में यही पंच महाभूत में घूमता रहेगा। हम्म। तो जीव जो है उसे उसकी अवेयरनेस जो है स्वामी जी, हम्म। जागरूकता जो है वो तो सत्संग से ही आएगी ना, और कोई चारा नहीं जीव के पास। और कोई नहीं, सत्संग से विवेक होगा और विवेक से फिर वो अपना निश्चय कर सकता है कि मैं उस धर्मात्मा के मार्ग पे चलूं, सकाम मार्ग पे चलूं कि निष्काम मार्ग। वो आगे श्लोक में कहेंगे कि ये इसमें प्रशंसा कर, अर्जुन को भगवान कहते तुम निष्काम योगी बन अर्जुन। ये सब गतियां हैं। तो 27वें श्लोक में भगवान कहेंगे तस्मात योगी भवार, और अपना स्वधर्म कर, धर्मात्मा भी बन निष्काम योगी बन। सकाम धर्मात्मा तो फिर पितृलोक वाली चक्कर, इसलिए निष्काम धर्मात्मा बन, तो योगी। विवेक, विवेक करना है, उसके बाद उस पे जो विवेक है उसका पुरुषार्थ करना है। हाँ, वो व्यवहार में अपने डे टू डे लाइफ में लाना है। हम्म। इतना कहने के बाद वही कहते कि भाई वो योगी जो निष्काम है उसकी भगवान भी प्रशंसा, अर्जुन को भी प्रेरणा देते कि तुम भी निष्काम योगी बन जा। हम्म। तस्मात योगी भवार्जुन सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। भाई मुझे समर्पित होकर निष्काम भाव से अपना स्वधर्म कर, तो परमार्थ का रास्ता खुल जाएगा। नहीं तो सकाम में और ये सारे धर्म धर्म खिचड़ी में तो
परमार्थ का मार्ग खुलेगा ही नहीं। वो तो उसी 84 लाख में घूमता रहेगा, या पितृलोक देवलोक में वापस जाए, पुण्य कर्म है तो, धर्मात्मा है तो जाके वापस आए। चॉइस है सभी मनुष्य जीवात्मा को कि वो कर्म के समय सावधानी रखे। वो चॉइस तभी है जब विवेक हुआ है, तो विवेक नहीं हुआ तो विवेक, चॉइस कहाँ है? इसीलिए तो विवेक भगवान, इसलिए विवेक कराने के बाद ही तो भगवान कहते हैं कि अब तुम में चॉइस है तो आप ये योगी बनो, निष्काम योगी। और वो विवेक जो है करना वो भी दुर्लभ है। विवेक दृढ़ होना चाहिए, पक्का होना चाहिए कि बस ये विवेक हुआ है तो हमें पता। तो जब तक विवेक नहीं होगा तो कोई चॉइस नहीं है। हाँ, तो वो तो है ही, सीधी बात। जब तक विवेक दृढ़ होगा तब उसे चॉइस है कि ये करना है कि। अब वो खाने गया है, उसको सात्विक राजसी तामसी विवेक नहीं है तो वो तो सब खाएगा, पकौड़े चटनी अचार वेज नॉन वेज, अरे सब चलता है। विवेक नाम की कोई चीज ही नहीं, कुछ भी खाएगा। तो विवेक जो है वो दृढ़ विवेक होना है। हाँ जी। और उसके बाद उससे चॉइस क्लियर होती है, और बाद में वो जो भी चॉइस है उस सही अनुसार, चॉइस, उसका पुरुषार्थ करना है। हाँ, दृढ़ पुरुषार्थ, दृढ़ता पूर्वक पुरुषार्थ, उसमें भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, सावधानी पूर्वक पुरुषार्थ। मनुष्य के एक जीवन में ये होना बड़ा दुर्लभ है। हाँ, इसीलिए कोई जो विवेकी है वो अपनी दिशा बदलेगा तो परमार्थ में जाएगा, बाकी ये सब ताली बजाना ढोंग पाखंड करना वो तो सब चलता रहेगा। और धर्म अधर्म भी करना है, परमार्थ भी करना है, वो सब खिचड़ी पकाने वाला तो 84 लाख योनि में घूमता रहेगा। खिचड़ी वाला मार्ग नहीं। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज सबको नए वर्ष की हार्दिक दिव्य प्रार्थना। परमार्थ करे, भगवान को समर्पित अपना स्वधर्म करे और कराए। सभी को दीपावली पर्वों की बधाई। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। प्रणाम स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायण स्वामी जी। नव वर्ष ओम नमो नव वर्ष की सबको बधाई। ओम नमो नारायण। सबको नव वर्ष का नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। नव ओम वर्ष नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायण। नूतन वर्षाभिनंदन सबको नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण स्वामी जी। नूतन वर्ष अभिनंदन। नूतन वर्ष अभिनंदन। नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य नमो सत्संग नारायण स्वामी जी। हम पूर्ण कर रहे हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय प्रणाम। धन्यवाद।